हेलो दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा टर्मिनल स्टॉप कोडोन है। आपको बताना है टर्मिनल कोडोन के बारे में, जिसे स्टॉप कोडोन कहते हैं। UAG, UAA, UGA, इनमें से सभी। तो स्टॉप कोडॉन जो है वह UAG भी है, UAA भी है और UGA भी है। तीनों स्टॉप कोडॉन है। तो सही उत्तर होगा इनमें से सभी। डी आंसर जो होगा वह सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 100 अमीनो अम्ल हैं। इससे कितने प्रकार के प्रोटीन निर्माण ट्रिपलेट जेनेटिक कोड के तहत हो सकता है। ट्रिपलेट जेनेटिक कोड के तहत आपको प्रोटीन का निर्माण करना है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में 100 अमीनो अम्ल हैं। 20 × 100 स्क्वायर, 100 × 20, 100 × 23, 100 × 3। सही उत्तर है आपका ट्रिपलेट 20 × 100 स्क्वायर, 20 × 100 स्क्वायर। नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में कौन सा tRNA का रिकॉग्निशन है। tRNA का रिकॉग्निशन है एंटीकोडोन लूप फर्स्ट, लूप 4, 3OH छोड़ के। ठीक है, tRNA का रिकॉग्निशन होता है एंटीकोडोन। tRNA का रिकॉग्निशन एंटीकोडोन होता है। नेक्स्ट देखें। RNA का संश्लेषण होता है। RNA का संश्लेषण होता है DNA के दोनों वलय पर, DNA के सेंस स्टैंड पर, DNA के पूरक स्टैंड पर, cDNA पर। तो सही उत्तर है DNA के सेंस स्टैंड पर। RNA का संश्लेषण जो है वह DNA के सेंस स्टैंड पर होता है। नेक्स्ट देखें। किसी जेनेटिक कोड के 64 कोडोन में कितने कोडोन्स द्वारा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है। तो 64 में से कितने कोडोन जो हैं वह 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। तो सही उत्तर होगा आपका 61। 61 कोडोन जो होते हैं वे 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखें। प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनिशिएशन कोडोन है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनिशिएशन कोडोन है AUG, GGU, MET, AUG तथा GUG। सही उत्तर है आपका GGU। प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनिशिएशन, ठीक है, स्टार्टिंग कोडोन, इनिशिएशन कोडोन जो है वह GGU होता है। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेनेटिक कोड कहाँ रहता है। जेनेटिक कोड कहाँ रहता है। tRNA, ठीक है, 1DNA, mRNA। तो जेनेटिक कोड होता है मैसेंजर RNA के पास mRNA। जेनेटिक कोड कहाँ होता है तो mRNA के पास होता है। नेक्स्ट देखें। किसी DNA में कोडोन AAA है, इसके एंटीकोडोन क्या होंगे। ठीक है, किसी DNA का कोडोन जो है वह AAA है, इसका एंटीकोडोन क्या होगा। तो इसका एंटीकोडोन जो होगा वह AAA ही होगा। ठीक है, DNA का कोडोन AAA है तो इसका एंटीकोडोन जो है वह AAA ही होगा। नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित क्षार का दूसरा नाम 5-मेथिल यूरिलिस है। 5-मेथिल यूरिलिस जो है वह किसका दूसरा नाम है। एडेनिन का, ग्वानिन का, थायमिन का, साइटोसिन का। तो सही उत्तर है आपका थायमिन का। थायमिन का दूसरा नाम 5-मेथिल यूरिलिस है। नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ और उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है।
तो कौन सा न्यूक्लिक अम्ल जो है वह आनुवांशिक पदार्थ और न्यूक्लिक अम्ल, आनुवांशिक पदार्थ और उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है? डीएनए आरएनए, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आरएनए। आरएनए जो है वह न्यूक्लिक अम्ल का भी काम करता है आनुवांशिक पदार्थ के रूप में और उत्प्रेरक का भी काम करता है। तो सही उत्तर है आपका आरएनए। नेक्स्ट देखें, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक पर लिपटे डीएनए कुंडली में क्षार युग्मों की संख्या होती है। हिस्टोन अष्टक पर लिपटे डीएनए कुंडली में क्षार युग्मों की संख्या कितनी होती है? 100, 200, 300, 400। सही उत्तर है 200। नेक्स्ट देखें, मानव जीनोम में क्षार युग्मों की संख्या है 3 × 10⁶, 3 × 10⁹, 3 × 10⁻12, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 3 × 10⁻9। यह आपका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट देखें, मानव के निम्नलिखित गुणसूत्र में जीन की संख्या सर्वाधिक होती है? गुणसूत्र 1 में, गुणसूत्र X में, गुणसूत्र Y में, गुणसूत्र 22 में। सही उत्तर है गुणसूत्र 1 में। ठीक है, गुणसूत्र 1 में जीन की संख्या सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित ने अंगुली छापी तकनीक को सर्वप्रथम विकसित किया था? ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? एल.एच. जेफरीज ने, आर्थर कार्नबर्ग ने, जेम्स वाटसन ने, कोई नहीं। सही उत्तर है एल.एच. जेफरीज ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सर्वप्रथम विकसित किया था। नेक्स्ट देखें, जीवाणु के अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन होता है? जीवाणु के अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन होता है मोनोसिस्ट्रानिक, पॉलीसिस्ट्रानिक, नॉन सिस्ट्रानिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है पॉलीसिस्ट्रानिक। जीवाणु के अनुलेखन में संरचनात्मक इकाई होता है पॉलीसिस्ट्रानिक। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में अंतरापित जीन व्यवस्था उपस्थित नहीं होता है? ठीक है, अंतरापित जीन व्यवस्था उपस्थित नहीं होता है किसमें? जीवाणु में, पौधे में, जंतु में, उपयुक्त में कोई नहीं। सही उत्तर है जीवाणु में। जीवाणु में जो है अंतरापित जीन व्यवस्था उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आरएनए पॉलीमरेज सुकेंद्रकी में दूत आरएनए का अनुलेखन करता है? ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सुकेंद्रकी में यूकैरियोट में दूत आरएनए का अनुलेखन कौन करता है? मैसेंजर आरएनए का अनुलेखन कौन करता है? पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकेंड, पॉलीमरेज थर्ड, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है पॉलीमरेज सेकेंड। तो आरएनए पॉलीमरेज सुकेंद्रकी में दूत आरएनए का अनुलेखन पॉलीमरेज सेकेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रतिकृति के दौरान डीएनए पॉलीमरेज द्वारा बहुलकन की दिशा होती है? प्रतिकृति के दौरान डीएनए पॉलीमरेज द्वारा बहुलकन की दिशा होती है 5 से 3, 3 से 5, 5 से 5, 3 से 3। सही उत्तर है 5 से 3। प्रतिकृति के दौरान डीएनए पॉलीमरेज द्वारा बहुलकन की दिशा होती है 5 से 3। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अनुलेखन और स्थानांतरण साथ साथ संपन्न हो सकते हैं? अनुलेखन और स्थानांतरण जो है साथ साथ संपन्न हो सकते हैं किसमें? जीवाणु में, सुकेंद्रकी में, इष्ट में, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है जीवाणु में। अनुलेखन और स्थानांतरण साथ साथ संपन्न हो सकते हैं। अगला देखें, रोधकूट की संख्या होती है, रुद्धकूट की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो रोधकूट की संख्या कितनी होती है? तो सही उत्तर है 3। रोधकूट की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो इसका आंसर आपने देखा
कि रोध कूट की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइडों का पूरक होता है। डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइडों का पूरक है टीआरएनए का नाइट्रोजनी बेस, एमआरएनए का नाइट्रोजनी बेस, राइबोसोम का आरएनए, इनमें से कोई नहीं। तो डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइडों का पूरक होता है, सही उत्तर है बी, एमआरएनए का नाइट्रोजन बेस, एमआरएनए का नाइट्रोजन बेस। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है, किसी जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ रहता है। किस जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा हुआ रहता है? नियंत्रक जीन के साथ, प्रमोटर जीन के साथ, संरचनात्मक जीन के साथ, ऑपरेटर जीन के साथ। सही उत्तर है प्रमोटर जीन के साथ। प्रमोटर जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जुटा हुआ रहता है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है, लैकोपेरान में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? लैकोपेरान में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? 3, 5, 1, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 3। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है, डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। डीएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है थायमीन और साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, थायमीन और यूरेसिल। सही उत्तर होगा थायमीन और साइटोसिन। डीएनए के पायरिमिडीन में थायमीन और साइटोसिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है आपका, एक संदेशवाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए कोडोन बनता है? एक संदेशवाहक आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनाता है? 1, 2, 3, 4। सही उत्तर है 3। ठीक है, एक संदेशवाहक आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम जो है अमीनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनाता है, वह कितना है? 3। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए किसको कहा जाता है? कोडिंग क्रम को, नॉन कोडिंग क्रम को, प्रमोटर जीन को, हिस्टोन प्रोटीन को। सही उत्तर है नॉन कोडिंग क्रम को। नॉन कोडिंग क्रम को जंक डीएनए कहा जाता है। नेक्स्ट देखें नेक्स्ट है आपका, ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन को बांधता है उसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बांधता है उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर है आपका एंटीकोडोन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? एंटीकोडोन कहा जाता है। नेक्स्ट देखें नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है आपका, एक एमआरएनए में अमीनो अम्ल के कोड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम हैं? 1, 2, 3, 4। सही उत्तर है आपका 1। एक एमआरएनए में अमीनो अम्ल के कोड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम होते हैं? 1 होता है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है, डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहता है? डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहता है? लाइगेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सही उत्तर है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए द्विगुणन में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन संश्लेषण में 2 अमीनो अम्लों के बीच किस प्रकार का बंध रहता है? प्रोटीन संश्लेषण में 2 अमीनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंध रहता है? बंध बनता है पेप्टाइड, हाइड्रोजन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड। सही उत्तर है पेप्टाइड। प्रोटीन संश्लेषण में 2 अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बंध बनता है। सही उत्तर है ए।
नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, बीडल तथा टाटम का न्यूरोस्पोरा कैसा पर किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग सिद्ध करता है। ठीक है, बीडल और टाटम का न्यूरोस्पोरा पर किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग क्या सिद्ध करता है। एक एंजाइम एक जीन को सुधारता है, एक एंजाइम एक जीन को उत्पन्न करता है, एक जीन द्वारा अनेक जीन उत्पन्न होते हैं, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है एक जीन, एक एंजाइम एक जीन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बीडल और टाटम का न्यूरोस्पोरा पर किया गया प्रयोग यह सिद्ध करता है कि एक एंजाइम एक जीन को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट देखें, अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उसे क्या कहते हैं। अनुलेखन के समय डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उसे क्या कहते हैं। ग्राही, प्रमोटर, इन्हेंसर, नियामक। सही उत्तर है प्रमोटर कहते हैं, उसे प्रमोटर कहते हैं। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है। अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है डीएनए मिथाइलेज, CAAT बॉक्स, प्रमोटर, डीएनए पॉलीमरेज। तो अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है डीएनए मिथाइलेज। डीएनए मिथाइलेज जो है वह अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य है। संतान के सही माता पिता की पहचान कराना, फोरेंसिक विज्ञान द्वारा प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना, संदिग्ध माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, इनमें से सभी। तो सही उत्तर है इनमें से सभी। नेक्स्ट देखें, अनुलेखन के समय यदि डीएनए वलय के न्यूक्लियोटाइड क्रम को ATAGCG द्वारा कोडित किया जाए तो mRNA में न्यूक्लियोटाइड का वलय होगा। ठीक है, तो mRNA में वलय पूछ रहा है तो सही उत्तर होगा इसका D, UAUGC। ठीक है, क्रम दिया गया है ATACG। ठीक है, यह क्रम होगा UAUGC। ठीक है, आरएनए का क्रम पूछ रहा है mRNA का, और दिया क्रम किसका है, डीएनए का। डीएनए से आरएनए में जा रहे हैं तो एडेनिन का हमेशा यूरेसिल होता है, थाइमिन का एडेनिन हो जाएगा, एडेनिन का यूरेसिल हो जाएगा, साइटोसिन का ग्वानिन हो जाएगा, ग्वानिन का साइटोसिन हो जाएगा। तो UAUGC यह क्रम होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट देखें, आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है साइटोसिन और थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, थाइमिन और यूरेसिल। सही उत्तर होगा साइटोसिन और यूरेसिल। आरएनए के पायरिमिडीन में साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है। ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है। कोप्रोटीन के द्वारा, सिग्मा फैक्टर के द्वारा, रो प्रोटीन के द्वारा, ओमेगा फैक्टर के द्वारा। तो ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति जो है वह रो प्रोटीन के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है आपका, डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण को क्या कहते हैं। डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण को क्या कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण, ट्रांसडक्शन, इन्वर्सन, ट्रांसलेशन। सही उत्तर है ट्रांसडक्शन कहलाता है। ठीक है, डीएनए का एक जीवाणु कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में, ठीक है, बैक्टीरियोफेज द्वारा जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण ट्रांसडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट देखें, किस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है। किस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल होता है। सही उत्तर है टीआरएनए का। नेक्स्ट देखें, आरएनए संबंधन के पश्चात
आरएनए संबंधन के पश्चात कौन सा एंजाइम एक्सोन खंडों को पुनः जोड़ता है? आरएनए संवर्धन के पश्चात कौन सा एंजाइम एक्सान खंडों को पुनः जोड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज, आरएनए लाइगेज, आरएनए प्रोटीएज। सही उत्तर होगा आरएनए लाइगेज। ठीक है, आरएनए लाइगेज जो है वह आरएनए संवर्धन के बाद एक्सोन खंडों को पुनः जोड़ने का काम आरएनए लाइगेज करता है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, एक डीएनए अणु में एडेनिन और थाइमिन के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध की संख्या है। ठीक है, तो एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है 2। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखें, यदि डीएनए के किसी पृथक किए गए स्ट्रैंड को स्ट्रैंड को 82 से 92 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए तो यह आरएनए में परिवर्तित हो जाता है, यह 2 खंडों में टूट जाता है, यह अनेक खंडों में टूट जाता है, यह खुल जाता है और दोनों रज्जुओं में अलग हो जाता है। सही उत्तर है डी, यह खुल जाता है और दोनों रज्जुओं में अलग हो जाता है। नेक्स्ट देखें, हाँ, यदि डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड, डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड का क्या काम है? ओकाजाकी खंड द्वारा अनुलेखन होता है, 3 से 5 दिशा में बहुलकता दर्शाने तथा द्विशाख बनते हैं। डीएनए प्रतिकृति की अर्धसूत्री अर्धसंरक्षी प्रकृति को दर्शाते हैं। 5 से 3 दिशा में बहुलकता दर्शाते हैं। 3 से 5 डीएनए प्रतिकृति समझाते हैं। तो डीएनए श्रृंखला वृद्धि में ओकाजाकी खंड द्वारा अनुलेखन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन डीएनए संश्लेषण हेतु आरएनए का टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करता है? ठीक है, इसमें से कौन जो है डीएनए निर्माण के लिए आरएनए का टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। सही उत्तर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वह डीएनए संश्लेषण के लिए आरएनए का टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करता है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कैसी होती है? डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कैसी होती है? समांतर, असंतत, प्रति समांतर, अर्धसंरक्षी। तो डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं जो हैं प्रति समानांतर होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं, प्रति समांतर होती हैं। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसकी अम्लता का कारण है? न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसकी अम्लता का कारण है फास्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, हाइड्रोजन बंध। तो सही उत्तर है फास्फेट। न्यूक्लिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, इसकी अम्लता का कारण फास्फेट होता है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा न्यूक्लियोटाइड है? एडेनाइलिक और गोनाइलिक अम्ल, साइटिलिक, यूरिडाइलिक अम्ल, यूरिडाइलिक और थाइमिडिक अम्ल, सभी। तो सही उत्तर है सभी। नेक्स्ट देखें, एडिनाइलिक अम्ल कौन सा है? एडिनाइलिक अम्ल कौन सा है? एडेनिन राइबोस फास्फेट, डीऑक्सीराइबोस प्लस फास्फेट, एडेनोसिन प्लस शर्करा, एडेनिन शर्करा। तो एडिनाइलिक अम्ल कौन सा है? तो सही उत्तर होगा एडेनिन प्लस राइबोस प्लस फास्फेट। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन है, उच्च न्यूक्लियोटाइड्स में शर्करा है। उच्च न्यूक्लियोटाइड में शर्करा है, राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, हेक्सोस, कोई पेंटोस। तो अगर उच्च न्यूक्लियोटाइड है तो उसमें शर्करा जो है कोई पेंटोज होगी। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखें, वाटसन क्रिक प्रारूप के डीएनए मॉडल में बृहत ग्रूव किसका साइट है? हिस्टोन प्रोटीन का बंधन, अम्लीय प्रोटीन का बंधन, आरएनए अणु का बंधन, ग्लाइकोप्रोटीन का बंधन। तो सही उत्तर होगा
हिस्टोन प्रोटीन का बंधन। तो वाटसन और क्रिक मॉडल में डीएनए मॉडल जो दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा, उसमें बृहद ग्रूव जो है वह किसका साइट है, वह है हिस्टोन प्रोटीन का बंधन का साइट। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।